बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम डेंस सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोजर सेट की हम डेफिनेशन कर चुके हैं और डेंस सेट का भी तल्लक क्लोजर के साथ है। तो सबसे पहले डेंस सेट की डेफिनेशन करते हैं। अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X star is said to be dense in X if A closure is equal to X। यानी अगर किसी सेट का क्लोजर लेने से वो पूरा स्पेस आ जाए, हम सेट का क्लोजर करते हैं, पूरी स्पेस बन जाती है, तो फिर उस सेट को हम कहते हैं डेंस है। मैट्रिक्स स्पेस में भी यही डेफिनेशन थी। अब चूँकि लास्ट टाइम क्लोजर ऑफ सेट की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, तो अब हम ये करते हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, और कोई सेट ए लेते हैं और फिर उसका क्लोजर फाइंड करके चेक करते हैं कि वो डेंस है कि नहीं। डेंस की डेफिनेशन समझ आ गई, तो पहले क्लोजर लेके फिर हम चेक करते हैं। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी कि क्लोज सेट क्या होता है, क्लोजर कैसे फाइंड किया जाता है, और फिर साथ ही साथ डेंस सेट भी क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। एक नॉन एम्प्टी सेट लिया गया है ए बी सी डी ई, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। सबसे पहले कहता है जी कि कैपिटल एक्स के क्लोज सेट्स लिखें। अच्छा, ये याद रखें कि पहले भी मैंने आपको बताया ओपन सेट्स कौन से होते हैं। टोपोलॉजी में जो टा के मेंबर्स होते हैं ना, वो ओपन सेट्स होते हैं। मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट की बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन, लेकिन टोपोलॉजी में ओपन सेट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि जो टा का मेंबर होगा वो ओपन होगा। अब क्लोज सेट की क्या डेफिनेशन है? जो टा का मेंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। टा का मेंबर ओपन और टा का मेंबर का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स स्पेस में कि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। तो स्ट्रेटजी मैट्रिक्स स्पेस में टोपोलॉजिकल स्पेस में सेम चलती है। तो यहाँ क्या डेफिनेशन होगी? ओपन सेट्स कौन से होंगे? जो टा के मेंबर्स होंगे, और जो टा के मेंबर्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो क्लोज सेट्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, उसने हमें कहा कि कैपिटल एक्स के जितने भी क्लोज सेट्स हैं वो उनकी लिस्ट बनाएं। उनकी लिस्ट कैसे हम बनाएंगे? टा के जो मेंबर्स हैं सारे पकड़ेंगे, सबके कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे, वो क्लोज सेट्स बन जाएंगे। यानी अब सोल्यूशन में आते हैं फर्स्ट पार्ट में, क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स आर। जी, सबसे पहले टा का मेंबर कौन सा है? फाई है। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स, ये क्लोज्ड है। उसके बाद टा का कौन सा मेंबर है? ए है। इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा? बी सी डी ई। ठीक हो गया, एक ये क्लोज्ड, एक एक्स क्लोज्ड आ गया, एक बी सी डी ई क्लोज्ड आ गया। उसके बाद टा का कौन सा मेंबर है? ए बी है। तो ए बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या आएगा? सी डी और ई। इसके बाद ए बी ए सी डी है टा का मेंबर, ए सी डी। इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे जी, बी बी ई। ठीक हो गया। और क्या रह गया? ए बी सी डी है, यानी ए बी सी डी। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या है? जस्ट ई आ जाएगा। बाकी क्या रह गया? ए बी ई भी है, ए बी ई। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सी सी डी। ठीक हो गया। फाइनली क्या रह गया? एक्स रह गया। एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 5। कैसे आए हैं?
टा के मेंबर्स के कॉम्प्लीमेंट्स लिए, टा के मेंबर्स के कॉम्प्लीमेंट्स, जो भी टा के मेंबर्स है उनके कॉम्प्लीमेंट्स लिए, वो जो भी सेट्स आए हैं वो क्लोज सेट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स जो आए हैं वो क्या हैं? दस द क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स आर, जरा बताते जाएंगे मुझे। एक एक्स आया, दूसरा क्या आया? बी सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई के बाद आया है बी ई, बी ई के बाद आया है जस्ट ई, यही है ना? सी डी और फाइव, ये आए हैं क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स। जो पहला काम था हमने कर लिया। इस ये काम करने से आपको टोपोलॉजिकल गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस के क्लोज सेट्स मालूम करने भी आ गए। अगर वो कहता है जी ओपन सेट्स मालूम करें तो फिर तो आपने टा के मेंबर जो थे वो लिखने थे। इनमें ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट एक वक्त में क्लोज भी हो और ओपन भी हो। आपको नज़र आ रहा है फाई जो है वो टा में मौजूद भी है और फाई का कॉम्प्लीमेंट भी टा में मौजूद है। फाई ओपन भी है और क्लोज भी है, इसी तरह एक्स ओपन भी है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इस वक्त है या नहीं वो चेक कर लें। कोई ऐसा सेट जो यहाँ जो ये सेट आए हैं इनमें कोई सेट अगर टा में मौजूद है तो वो फिर ओपन भी है क्लोज भी है। तो बाई चांस यहाँ नहीं है लेकिन हो सकता है टोपोलॉजी इस किस्म की बनी हो कि वहाँ उस जो आपने टोपोलॉजी बनाई है उसमें अगर सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों ही पड़े हैं तो फिर वो ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। जैसे फाई भी पड़ा है और फाई का कॉम्प्लीमेंट भी पड़ा है, एक्स भी पड़ा है और एक्स का कॉम्प्लीमेंट भी पड़ा है, तो दोनों ही क्लोज भी हैं और ओपन भी हैं। इनके अलावा यहाँ नहीं आप कह रहे हैं कि आया, लेकिन आ सकता है। दूसरा काम क्या करना है? डिटरमिन क्लोजर्स ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। अच्छा, क्लोजर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखवाई हुई है, दोबारा बता देता हूँ। किसी सेट का क्लोजर जो है उसके जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन। देखिए मुझे अब क्या कहना है, क्या मालूम करना है? ए का क्लोजर मालूम करना है। ए क्लोजर पता किसके बराबर होगा? ए के वो वाले सुपर सेट जो क्लोज्ड हैं। अब ए के क्लोज सुपर सेट यहीं से जितने कैपिटल एक्स के, इसीलिए लिस्ट पहले बना ली थी। कैपिटल एक्स से जितने भी क्लोज्ड सेट्स हैं वो मैंने यहाँ पकड़ ली। इनमें देखें ए का सुपर सेट कौन सा है? एक्स तो है ए का सुपर सेट कि नहीं? एक्स तो सबका ही सुपर सेट है। ये नहीं है, ये भी 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 नहीं है, तो फिर किसी और के साथ तो इंटरसेक्शन हम लेंगे ही नहीं। एक ही सुपर सेट है क्लोज्ड एक्स का, ए का, और वो है एक्स। समझ आ गई? आपको पता चल गया? आपको वो लास्ट तो मेरी पता चल रहा। टीचर को स्टूडेंट की आंखों से पता चल जाता है कि किसको समझ आ रही है किसको नहीं आ रही। तो आपको नहीं आ रही, कोई बात नहीं। सुपर सेट का मतलब पता है? सुपर सेट का मतलब पता है? वो तो उसका तलब तो अभी आने से नहीं है। सुपर सेट बता दो, शाबाश। चलो तुम बता दो सुपर सेट क्या होता है? जी और कोई बता सकता है क्लैरिटी से सुपर सेट से क्या मुराद है? भाई जिसको सुपर सेट कह रहे हो किसी सेट का कह रहे हो ना, तो बस इतनी सी बात है कि उस सेट के सारे एलिमेंट उसमें होंगे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इसका सुपर सेट तलाश करना चाह रहे हैं, इस सेट का सुपर सेट तलाश करना चाह रहे हैं। इस सेट में एक ही तो एलिमेंट है, हमें वो वाला सेट तलाश करना जिसमें ये एलिमेंट हो। इन क्लोज सेट्स में सिर्फ एक्स ही है जिसमें वो एलिमेंट है। इसमें भी ये नहीं है, 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 इधर तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो एक्स के अलावा बाकी कोई भी इस सेट ए का सुपर सेट नहीं है। समझाई?
या यूँ कहें कि ए जो है वो किसी का भी सबसेट नहीं स्वाय एक्स के, तो फिर ए क्लोजर कैसे आना है? ए क्लोजर आना है ए के क्लोज सुपरसेट की इंटरसेक्शन। ए का एक ही क्लोज सुपरसेट मिला एक्स, उसकी अब किसके साथ इंटरसेक्शन लेनी, उसी के साथ लेंगे तो एक्स ही रहेगा। अब ये सवाल कर सकते हैं कि यहाँ से और भी तो बेशुमार सब सुपरसेट्स बन सकते हैं ए के, इसके और सब सबसेट लें, लेकिन हमें उनके साथ तल्लक नहीं है हमारा। हम फाइंड करना जा रहे हैं ए क्लोजर। ए क्लोजर का तल्लक किसके साथ है? ए के ऐसे सुपरसेट जो क्लोज्ड हों, दुनिया जान के और कोई सुपरसेट्स हों उनको हमने नहीं लेना। इसलिए सबसे पहले ही कैपिटल एक्स के जितने भी क्लोज सेट्स एग्जिस्ट करने थे वो बना लिए हमें। अब इनमें ए का सुपरसेट तलाश करना है, वो आपको सिर्फ एक्स ही मिला, तो ए का क्लोजर क्या हो गया? एक्स। सबसे जो पहला काम उसने कहा था डिटरमिन द क्लोजर्स ऑफ द सेट्स ए का क्लोजर फाइंड करें, वो हमने कर लिया। अब वो कहता है बी का क्लोजर फाइंड करें। नाउ बी क्लोजर किस तरह होगा? सेट बी क्लोजर, बी के सुपर सेट्स, एक तो एक्स है न, सिर्फ सुपर सेट नहीं बल्कि बी के क्लोज सुपर सेट्स, वो फिर इसी लिस्ट में इसमें आएंगे। ये सारे के सारे क्लोज सेट्स, इनमें एक एक्सिस का सुपर सेट है, ये भी सुपर सेट है, बी सी डी और ई। ये तो नहीं आएगा, ये आएगा बी ई, इसके अलावा कोई बी का सुपर सेट नहीं। अब इन सब की इंटरसेक्शन अगर ली जाए तो क्या सेट बनेगा जी? बी ई, शाबाश, छोटा ही बनना है ना सबसे, तो ये बी का क्लोजर आ गया। क्या आपको सेट का क्लोजर फाइंड करना आ गया? सबसे पहला स्टेप क्या है? टोपोलॉजी के जो मेंबर्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स की कलेक्शन कर लें, वो क्लोज सेट्स होंगे। अगला काम, जिस सेट का आपने क्लोजर लेना है उन क्लोज सेट्स में उनके सुपर सेट तलाश करें, फिर उनके इंटरसेक्शन लेने, क्लोजर आ जाएगा। अगला, और किसका क्लोजर लेना है? सी ई का। जी, सी और ई, इसका जब क्लोजर लेंगे एक्स, वो तो आना ही आना, इंटरसेक्शन ये वाला बी सी डी ई और सी डी ई, और कोई नहीं। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा बनेगा? यही बनेगा, सी डी ई। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए 3-4 सेट्स के हमने क्लोजर ले लिए। अगला क्या काम है? थर्ड में क्या कहता है? विच ऑफ दीज सेट्स ए बी सी ई, जिनके आपने क्लोजर्स फाइंड किए हैं उनमें डेंस कौन सा है? डेंस सेट की डेफिनेशन आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। ऐसा सेट जिसका क्लोजर लेने से पूरी स्पेस आ जाए वो डेंस है। तो किसका क्लोजर लेने से? एक्स। तो सिर्फ ए का क्लोजर लेने से आप लिखेंगे सिंस ए क्लोजर एक्स के बराबर आया, सो ए इज डेंस इन एक्स। क्यों भी समझ आ गई है? हाँ, जो तुम अभी आई थी अब समझ आ गई है। सुपर सेट पता चल गया। सुपर सेट तो आपको पहले से पता होना चाहिए, सबसेट भी पहले से पता होना चाहिए। क्या टोपोलॉजी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुश्किलात शो करनी शुरू की हैं आपको? अभी नहीं की, चलो ठीक। क्या मतलब? उसने कहा था हमें एक सवाल में, वो जो कहेगा वही करना ना, वरना तुमको कि मैंने तुम्हारी नहीं मैं तो अपनी मर्जी से सी का सिर्फ निकालूंगी। हम एक सवाल डिस्कस कर रहे हैं, आपका दिल कर रहा है किसी और सेट का क्लोज निकालने का, तो वो भी हम पूरा कर लेते हैं। बताएं अब आप। नहीं ऐसे तो नहीं, अब तो हमने करना है। सवाल की हद तक तो हमने कर लिया, अब आपका दिल कर रहा है कि मैंने ना एक और किसी सेट का क्लोजर निकालना। अब आप सेट बताओ, शाबाश बोलो। हैं? फाई का क्लोजर निकालना है। फाई का क्लोजर जो है वो फाई के जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन, ये सारे ही फाई के क्या हैं? सुपर सेट्स हैं और क्लोज भी हैं। इन सब की इंटरसेक्शन लेनी है। जब इन सब की इंटरसेक्शन लेनी है तो इसकी भी लेनी पड़ेगी ना, ये भी फाई का सुपर सेट है, क्लोज्ड है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या आएगा? फाई। ये तुमने क्या सवाल किया?
अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा ऐसे ही होना, मैट्रिक्स स्पेस में भी और टोपोलॉजिकल स्पेस में। फाई का क्लियर। अब फाई के अलावा कुछ सेट फिर ढूंढो। डी, सिर्फ डी। अच्छा जी, सिर्फ डी। अब डी के सुपर सेट्स कौन कौन से हैं? क्लोज सुपर सेट, एक एक्स है, एक बी सी डी और ई है, सी और सी डी। हाँ जी, अब आपको पता चल गया कौन सा है? सी डी। पता चल गया। क्या किया हमने? जिस सेट का भी क्लोजर ढूंढना है उसके उस लिस्ट से सुपर सेट ढूंढ लेने जो हमने क्लोज लिस्ट सेट की लिस्ट पहले ही बना ली हुई है, फिर उनकी इंटरसेक्शन ले लेनी। अब लेकिन तुमने नहीं बताया अभी फाई के अलावा कोर सेट। काफी है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है जिसमें फाई मौजूद है और ई एन है। ई एन के बारे में उसने बताया कि वो क्या है, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू अप टू सो वन। यानी अगर आप इसमें एन की जगह वन, एन नेचुरल नंबर है, एन की जगह वन डालेंगे तो क्या बनेगा? पूरा सेट ही बन जाएगा नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि फिर आएगा ना, एन की जगह वन डालेंगे यहाँ पे ई वन तो बनेगा वन टू थ्री अप टू सो वन, वो पूरा सेट नेचुरल नंबर का बनेगा। जब हम एन की जगह टू डालेंगे तो स्टार्ट टू से होगा, उसमें वन नहीं होगा। टू थ्री फोर अप टू सो वन। जब आप थ्री डालेंगे तो फिर वो वन टू नहीं उसमें होंगे वो। तो इस तरह के सेट्स हैं ये, समझ आ रही है? टोपोलॉजी किस तरह ली गई है? नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर टोपोलॉजी इस तरह डिफाइन की गई है। एक तो उसमें फाई ज़रूर है, एम्प्टी सेट है। दूसरे ई एन सेट्स हैं, और ई एन के बारे में उसने बताया कि वही है। आपको एक सेट दे दिया गया ए और बी, इसके बारे में उसने क्या कहा? इनके क्लोजर्स मालूम करें। क्लोजर्स मालूम करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है ना, वो ये होता है कि जो टोपोलॉजी दी हुई है उसकी मदद से जितने भी क्लोज्ड सेट्स हैं वो तलाश कर लिए जाए। वो क्लोज सेट्स कैसे तलाश किए जाएंगे? जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, टोपोलॉजी के मेंबर्स के कॉम्प्लीमेंट्स तलाश कर लिए जाएंगे तो वो क्लोज सेट्स हो जाएंगे। फिर उनमें से वो वाले क्लोज सेट्स तलाश किए जाएंगे जिस सेट का क्लोजर मालूम करना है, वो उनके सुपर सेट्स, जिस सेट का क्लोजर मालूम करना है उसके जो सुपर सेट्स हैं और क्लोज भी हैं वो तलाश किए जाएंगे, फिर उनकी इंटरसेक्शन ली जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर करना है यहाँ। टा के मेंबर्स आपको पता है, नज़र आ रहे हैं आपको। मैं डायरेक्ट ही क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स तलाश करता हूँ, एक्स की बजाय बल्कि एन कहूँगा। क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एन आर। जी मेरे पास सबसे पहले टा में फाई पड़ा हुआ है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एन। इसके बाद मेरे पास सेट एक नहीं पड़ा बटा, ये इन्फिनिट सेट पड़े, यानी मेरे पास पड़ा हुआ है ई वन, वो ई एन पड़ा हुआ ना, ई एन का मतलब है ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर सारे पड़े हुए हैं। तो मुझे बारी बारी सबके कॉम्प्लीमेंट लेने। एक पैटर्न देखता हूँ क्या आता है। ई वन का जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या होगा बता सकते हैं आप? वो एन माइनस ई वन होगा कि नहीं? तो एन माइनस ई वन अल्लाह की मेहरबानी से फाई आना, जो भी समझ आ रही है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है, एन आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है और ई वन भी वही बनता है। ई वन देखो ना क्या बनना है, यहाँ पे है ना, एन की जगह वन डालें, आपको समझ आ रही? एन की जगह वन डालेंगे तो वन टू थ्री अप टू सो वन, वो नेचुरल नंबर का बनेगा। नेचुरल नंबर के सेट में से वो निकालने की आ गया। ई वन का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया। नेक्स्ट ई टू का कॉम्प्लीमेंट क्या होना है? एन माइनस ई टू। शाबाश, आपके पास ई टू जो है ना उसमें सिर्फ वन नहीं है, बाकी सारा कुछ है। ई टू शुरू कहाँ से हो रहा है? टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये नजर आ रहा है, टू थ्री फोर। इसका मतलब नेचुरल नंबर का सिर्फ एक एलिमेंट इसमें नहीं है जो कि वन,
वही उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक हो गया? अब तो सारा कुछ क्लियर हो गया। जब आप E3 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो E3 शुरू हो रहा है 3 से, तो n माइनस E3 करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। समझ आ गई? चलो अब पता चलता है ना कितनी, इसी तरह चलते जाएंगे। अब जब En कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस En, बताएं जरा अब क्या आएगा? 5 कैसे आएगा? 1 2 3 अप टू n माइनस 1। ये नहीं समझ आई होगी कैसे? सबस्क्रिप्ट 3 है ना, तो और 3 तक नहीं जा रहे आप, एक कम है। सबस्क्रिप्ट 2 था ना, तो 2 तक नहीं जा रहे थे, तो सबस्क्रिप्ट n है तो n माइनस 1। समझ आ गई? En कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आ जाएगा। अब मसला मेरा ये है कि मैंने इनमें से क्लोज सेट्स, सुपर सेट, ये सारे क्लोज सेट्स आ रहे हैं, ये सारे क्लोज सेट्स आ रहे हैं। इनमें ए का सुपर सेट कौन सा होगा? है कोई? ए का सबसे छोटा क्लोज सुपर सेट, देखिए मैं ये नहीं करूंगा कि ए के तो सुपर सेट क्लोज सेट सब बहुत सारे आएंगे। अब समझिए जरा, क्लोजर की क्या डेफिनेशन है? जिस सेट का क्लोजर लेना है, ए का क्लोजर लेना है, उसके जितने भी क्लोज सुपर सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन लेनी। जब मैं ए के क्लोज सुपर सेट्स की इंटरसेक्शन लूँगा तो वो जो नया सेट आएगा वो ए का सुपर सेट भी होगा, वो क्लोज भी होगा, और ए के जितने भी क्लोज सुपर सेट्स हैं उनमें सबसे छोटा होगा। क्योंकि कैसे आया हुआ है? इंटरसेक्शन ले लेके, जैसे ही दो सेट की इंटरसेक्शन लेके छोटा हो जाता है। तो एक क्लोजर का एक और डेफिनेशन भी है जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, किसी सेट का क्लोजर जो है, ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, जितने भी ए के क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं उनमें सबसे छोटा। इस वक्त मैंने इस सेट ए का सबसे छोटा क्लोज्ड सुपर सेट तलाश करना है जी। कौन सा होगा? E86। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब मैं E1 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, E2 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो वो 1 आता है, E3 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो 1 2 आता है। ठीक है ना? और ये तो सुपर सेट क्लोज तो है, लेकिन अब फिर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा सेट लेना चाहिए जिसमें 85 तक हो। 85 तक क्या करूँगा मैं? यहाँ n की जगह क्या डालूँ? 86 डालूँ। यानी इसके मुताबिक अगर मैं करूँ E86 कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो जाएगा n माइनस E86, जो कि आएगा 1 2 से लेके 85 तक। अब ये जो सेट है, ये सेट ए का क्या है? सुपर सेट है, और स्मॉलेस्ट सुपर सेट है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है। तो फिर क्या होगा? फिर इसका जो इस ए का क्लोजर फिर क्या होगा? ये मैंने E86 इसमें मौजूद है, E86 इसमें n की जगह 86 पुट करें तो E86 मौजूद है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है। ठीक है, E86 का, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ये आया 10 द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए जो लिया हुआ था क्या था? 7 24 47 85 is 1 2 अप टू 85। ये वैसे ये जो सेट है ये E85 नहीं है, E86 है। E86 नहीं हो सकता, उसका कॉम्प्लीमेंट है। E86 अगर मैं लूँगा तो वो तो 86 से शुरू होगा। ये सेट, इसको नहीं आप E86 कहेंगे,
तो ये E86 का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अगर मैं E86 लूँ तो वो स्टार्ट E86 से होगा ना, E86 लूँ तो वो स्टार्ट E86 से होगा। E86 का कॉम्प्लीमेंट है, देखो तो सही, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ E86। आप ये लिख देंगे बस E86 कॉम्प्लीमेंट, और सेट भी सामने है। ये है ए क्लोजर, द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज, ये है, हेंस ए क्लोजर इज इक्वल टू E86 कॉम्प्लीमेंट। और जो सेट दिया हुआ था 7, 24, 47, 85, इसका क्लोजर आपके पास आ गया 1, 2 अप टू 85। इसका मतलब है जो सेट्स दिए हुए हैं, ये जो सेट देगा उसमें ये वाले नंबर मैटर नहीं करते। इस सिचुएशन में सबसे बड़ा मैटर करता है। तो व्हाट अबाउट दिस 9, इसका बड़ा क्यों नहीं है? जिसका कोई बड़ा ना हो उसकी स्पेस बड़ी है ना। इसका कोई भी सुपर सेट नहीं मिल रहा क्लोज्ड, क्योंकि इसके पे अनबाउंडेड अबाव है, तो एन तो है ना। तो फिर बी क्लोजर जो है, द ओनली क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ बी इज एन, सो बी क्लोजर एन आएगा। क्यों मैंने कहा है? क्योंकि बी में सबसे बड़ा एलिमेंट मैंने कोई नजर आ रहा, यहाँ हमें सबसे बड़ा एलिमेंट नजर आ रहा था, तो हम उस हिसाब से हमने कॉम्प्लीमेंट लेके देख लिया कि ये बनेगा। यहाँ तो कंटिन्यूशन है, तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, तो किसका फिर कॉम्प्लीमेंट लें? सिर्फ एक ही सेट, एन नहीं होगा। पूरी स्पेस तो हमेशा क्लोज होती है ना, तो बी क्लोजर एन हो गया। इससे एक और भी बात पता चली, बी इज डेंस इन एन। आप कहते हैं अभी टोपोलॉजी मुश्किल ही नहीं पेश आई। आप तो बात का बात जवाब दे ही नहीं रहे। वो देखो जिसको मुश्किल पेश आ रही है, बात से बात जा रही है, उसका जवाब नहीं आप दे रहे, तो भी आप कह रहे हो मुश्किल ही कुछ नहीं है। इससे एक और नतीजा निकला है कि जो सेट बी है वो डेंस इन एन है, क्योंकि क्लोजर का जब पूरे किसी सेट का क्लोजर लिया जाए और वो पूरी स्पेस आ जाए तो वो डेंस होती है। This shows that B is dense in N। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में शायद हमसे ये नहीं पूछा गया था, लेकिन बातों बातों में हमें ये भी पता चल गया कि ये डेंस है, क्योंकि उसका क्लोजर लिया है, पूरी स्पेस आ गई। ये सबको समझ आ गई। क्लोजर फाइंड करना, क्लोज सुपर सेट तलाश करने, वो भी आ गए। चलिए आगे चलते। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड द क्लोजर ऑफ सेट ए क्लोज्ड ओपन इंटरवल 2, 5 एंड द सेट, ये इंटरवल नहीं है, ये सेट है 2, 5 अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। अब सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि यूजुअल टोपोलॉजी से क्या मरा बताएंगे? जो रियल नंबर्स के ऊपर होती है वो क्या होती है? पहले मुझे यूजुअल टोपोलॉजी बताएं क्या होती है। आर तो छोड़ दें, एक्स के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है? हाँ जी, अब किताब खोल खोल के देखो पीछे से, और साथ मुझे ये बताओ कि मुश्किल नहीं है ये। यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो पहले से ही मैट्रिक स्पेस के ओपन सेट्स की कलेक्शन लेते हैं, तो टोपोलॉजी जो बनती है उसे यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। मैट्रिक स्पेस के जो पहले से मैट्रिक स्पेस है और उसके ओपन सेट्स की जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजी बनाती है, उसे हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। इस वक्त उसने यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर का है, इसका मतलब पहले से ही आर मैट्रिक स्पेस वो ले रहा है, आर के ऊपर कोई मैट्रिक ऑलरेडी डिफाइन कर की हुई है और फिर उसके ओपन सेट्स की कलेक्शन ले रहा है। आपको याद है कि आर के ऊपर ओपन सेट्स की फॉर्म किस किस्म की होती है? मैट्रिक स्पेस में जब रियल लाइन के ऊपर आप ओपन सेट्स बनाते हैं,
किस किस्म के होते हैं ओपन सेट्स, क्या शेप होती है उनमें? ओपन इंटरवल्स। इसका मतलब है ये जो टोपोलॉजी की बात कर रहा है उसमें जो मेंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? ओपन इंटरवल्स होंगे। इसमें वो ये कर रहा है। आपने मैट्रिक्स स्पेस में ये भी पढ़ा था, याद करें, ए क्लोजर किसके बराबर था? ए यूनियन डी ए, या फिर ए यूनियन ए डी। ए क्या था? ड्राइव सेट। ड्राइव सेट क्या था? सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स का सेट। तो अब इस वक्त आप मैट्रिक्स स्पेस में आ जाए। इस वक्त हम बात जो कर रहे हैं, क्या मालूम करना है हमने? ए क्लोजर फाइंड करना है। ए क्लोजर बराबर है ए यूनियन ए डी। ए सेट है इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, जिसमें 2 शामिल है और 5 शामिल नहीं है। इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट बता सकते हैं क्या होगा? जब मैं ये लेता हूं 2 और 2 शामिल है और 5 शामिल नहीं है, इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे? 2 3 2 3 4। बहुत अच्छे, मैट्रिक्स स्पेस मैंने ही पढ़ाई थी, आपको लेक्चर भी अपलोड किए थे। और आप मुझे ये बता रहे हैं कि इसके सेट का लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है वो 2 3 4 है। 5 से पीछे पीछे लिमिट पॉइंट कैसे बनता था मैट्रिक्स स्पेस में? लिमिट पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस में लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? कभी सुना ही नहीं। अगर किसी और टीचर ने पढ़ाया होता तो आपने कहना था सर वो उन्होंने पढ़ाया था, तो हमें तो पढ़ाया ही नहीं था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है और लेक्चर अपलोड किया हुआ है। और वो जो लिमिट पॉइंट का एक लहदा से लेक्चर अपलोड हुआ है, पता नहीं कितने के उसके व्यूज हैं, उसमें समझाया हुआ है आपको। लिमिट पॉइंट किसी मैट्रिक्स स्पेस, हाँ थोड़ा सा क्या था, जिस सेट ने उसका लिमिट पॉइंट बनना है उसको सेंटर मान के किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए तो उस पॉइंट के अलावा कम से कम कोई एक और पॉइंट आ जाए उसमें, तो वो उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। और रियल लाइन में ओपन स्फीयर जो बनती है यूजुअल मैट्रिक में, वो ओपन ट्रबल होती है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस सेट में जो 2 शामिल है वो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो मुझे सिर्फ इतना करना है, 2 को सेंटर मान के किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनानी है। वो जो ओपन स्फीयर बनी है जो कि ओपन ट्रबल है इस वक्त, उसमें 2 के अलावा कोई पॉइंट आया कि नहीं आया? आए। इधर वाले सारे पॉइंट्स कितने सारे आ गए, तो 2 इसका क्या होगा? लिमिट पॉइंट। इसी तरह ये जो 5 है इसको मैं सेंटर मान के छोटी से छोटी रेडियस के ओपन स्फीयर पे बनाऊं तो उस ओपन स्फीयर में 5 के अलावा इस सेट का कोई ना कोई पॉइंट जरूर आ जाएगा। हालांकि 5 इस सेट का पॉइंट नहीं है। 5 इस सेट का पॉइंट ना होने के बावजूद इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के लिए उस पॉइंट को सेट का पॉइंट होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या चीज है? उसके गिर्द जब स्फीयर बने उस स्फीयर में कोई और पॉइंट जरूर आ जाए सेट का, वो काम हो गया भाई। 5 बजाते खुद सेट का पॉइंट ना होने के बावजूद जब हम उसको सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाते हैं, उस ओपन स्फीयर में सेट का कोई एक पॉइंट जरूर आ जाता है। आपको नजर आ रहा है वो इधर गई है तो वो उसने कोई पॉइंट ले लिया है सेट का, लिहाजा 5 क्या है? लिमिट पॉइंट है। और 0 और जो 2 और 5 के दरमियान वाले सारे हैं वो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इस सेट का जो ड्राइव सेट आएगा जो कोई सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है वो सीधा सीधा क्लोज इंटरवल बनेगा 2 और 5। 2 भी उसका लिमिट पॉइंट होगा, 5 भी लिमिट, 5 उसका पॉइंट ना होने के बावजूद उसका लिमिट पॉइंट है। अब जब मैं इन दोनों की यूनियन लूं तो क्या होगा? ये यूनियन लेनी है ना, इस सेट में और इस सेट में एक ही डिफरेंस है, इसमें 5 नहीं और इसमें 5 भी है। तो जब मैं यूनियन लूंगा तो बड़ा सेट आएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 5। तो सीधा सीधा निकला है इस सेट का क्लोजर ये बना। अब हम बात कर लेते हैं सेट बी के क्लोजर की, वो भी यूनियन है, बी यूनियन बी डी। बी हमारे पास है क्या? 2 5। इसका जब मैं क्लोजर लूंगा तो मुझे क्या करना है? 2 और 5 और उसकी फिर इसका ड्राइव सेट।
2 और 5 का ड्राइव सेट। अब बताएं आप फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि उसमें कंटिन्यूशन थी, इसमें सिर्फ 2 शामिल है और 5 शामिल है, बाकी कुछ शामिल नहीं। तो क्या इस सेट का एलिमेंट पॉइंट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही मैं 2 को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाऊंगा उसमें कोर पॉइंट आएगा ही नहीं। पहले तो कंटिन्यूशन थी ना, 2 के अंदर 2 से अगला पॉइंट उसमें शामिल था, 2 पॉइंट समथिंग जो था। अब तो 2 से अगला पॉइंट जो सेट का पॉइंट है वो 5 है, जो कि बहुत दूर पड़ा हुआ है 2 से। तो आप छोटे रेडियस की ओपन स्फीयर बनाएंगे तो उस ओपन स्फीयर में 2 के अलावा कोई नहीं आएगा। तो 2 के लिए को हम क्या करें? हमारा तो मसला ही कुछ और था। हमारा तो मसला ये है कि जो ओपन स्फीयर बने उस ओपन स्फीयर में उसके अलावा कोई पॉइंट आ जाए, वो तो आ नहीं रहा, लिहाजा 2 इसका एलिमेंट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 5 भी इसका एलिमेंट पॉइंट नहीं है। 5 को भी जब हम सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएंगे और बाकी तो अब किसी पॉइंट का कुछ चांस ही नहीं है कि उसका एलिमेंट पॉइंट बने, लिहाजा इस सेट का ड्राइव्ड सेट क्या होगा? 5। ये मैट्रिक्स स्पेस में भी आपको डिस्कस किया हुआ है कि जब सेट के एलिमेंट्स के दरमियान कुछ गैप्स हों तो फिर उसके एलिमेंट पॉइंट्स नहीं आते। और पता गैप्स ग्रेजुअली कम होते जाएं तो फिर कुछ चांस होता है कि किसी जगह पे जाकर एलिमेंट पॉइंट आ जाए। उसकी वेल नोन एग्जांपल थी, एक सेट लिया हुआ था 1/n, n बिलोंग टू n, यानी वो था 1, 1/2 अप टू so on। इस सेट में 0 शामिल नहीं है, लेकिन 0 इसका एलिमेंट पॉइंट है। ये हमने बड़ी दफ़ा पहले डिस्कस किया हुआ। एनी हो, अब इस सेट का फिर क्लोजर क्या आएगा? अब इससे एक और बात चलती है, अब वो यकीनन आपको नहीं पता होगी। अगर किसी सेट का क्लोजर लेके वो दोबारा वही सेट आ जाए तो उसका क्या मतलब है? चलें टोपोलॉजिकल स्पेस में नहीं तो मैट्रिक्स स्पेस में तो पड़ी हुई है। अगर किसी सेट का क्लोजर लें और वो दोबारा वही सेट आ जाए तो जी आप देख लेना। आप अब अपने आप को देखिए, अभी पिछले सेमेस्टर में मैट्रिक्स स्पेस पढ़ के मैंने पढ़ाई है, अफसोस तो मुझे ये है। और फिर एक और भी काम किया कि वो लेक्चर भी अपलोड किए, आप जवाब नहीं दे रहे। हमेशा क्लोज सेट का क्लोजर लेने से वो सेट दोबारा आता है। हमने रिजल्ट भी प्रूव किया हुआ है। A subset A of a matrix space is closed if and only if its closure is A. If and only if its closure is the set itself. मैट्रिक्स स्पेस में भी ये रिजल्ट वैलिड है, टोपोलॉजिकल स्पेस में भी वैलिड है। अब हमें तो कहा गया था कि इस सेट का क्लोजर लें 2, 5 का जब क्लोजर लिया दोबारा वही आ गया, तो इससे एक अगली बात पता चली है। अगली बात उसने हमसे पूछी नहीं हुई, लेकिन हमें खुद पता चल गई है कि ये सेट जो है ये क्लोज्ड है। एक क्लोजेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। आप अभी तशरीफ लाई हैं, इससे पहले 1 घंटा हम इसी के ऊपर बात करते रहे। आप तशरीफ देर से लाई हैं, यही बात करते रहे हम। तो हुआ क्या? दिस शोज दैट जिसकी जरूरत नहीं थी इज द क्लोज सेट in R under this usual topology और metric topology। आप कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस मुश्किल ही नहीं है, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे आप, और अभी मुश्किल नहीं है। तो अगर ये मुश्किल हो फिर क्या हो? अभी आप किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, यानी सेंस वाइज जो आपको अंदर अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए आपको, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, देखते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। कुछ नेक्स्ट चीज़ें जो हैं वो मैट्रिक्स स्पेस से मिलती है, मैट्रिक्स स्पेस में हमने डिस्कस की हुई हैं। आप खुद करके आएँ, अगर नहीं होंगी तो फिर मैं करवा दूँगा। थैंक यू।